हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। आई होप आप लोग की भी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है और इस समय हमें पूरा फोकस से अपनी स्टडी करनी है। आज मैं सुबह सुबह उठी और बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा मौसम था। आज शायद रात में बारिश हुई होगी। तो सुबह जो नहा धो के सीधे मैं आज मंदिर गई और मंदिर में जाकर थोड़ा मैंने पूजा करी और थोड़ा वहाँ पे बैठी थोड़ी देर। उसके बाद फिर मैं घर आई और घर आके जो घर के मेरे काम होते हैं वो सारे काम किया और सीधे फिर मैं लाइब्रेरी के लिए निकली। और आज मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, जल्दी जल्दी काम करके सीधे लाइब्रेरी भागी मैं। और आज मैं 9 साढ़े 9 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच गई थी। और सबसे पहले ये मैंने टू डू लिस्ट बनाया कि आज मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। और टू डू लिस्ट बनाना ज़रूरी है, इस समय तो बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चल सके कि आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है और हम जितना भी पढ़ें हमें लगता है ये पढ़ लें, हम वो पढ़ लें। तो इससे अच्छा है कि आप एक चेक लिस्ट बना के रखिए कि हाँ मुझे ये चीज़ें पढ़नी हैं। और इससे थोड़ा माइंड शांत रहेगा और ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं होगी। तो इसलिए मैंने ये टू डू लिस्ट बनाया था कि मैं आज ये इतने टॉपिक और आज ये चीज़ें मैं रिवाइज कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना सब्जेक्ट पेपर उठाया जो था विजुअल आर्ट। और यहाँ पे मैंने जितने भी टेम्पल हैं वो स्टार्ट किया रिवाइज करना। और सबसे पहले मैंने स्थापत्य जहाँ से स्टार्ट होता है सिंधु सभ्यता से, वहाँ से स्टार्ट करके जो पल्लव काल तक जितनी भी टेम्पल हैं, जितनी भी सारी चीज़ें सारी रिवाइज कर डाली थी मैंने आज। और जहाँ तक हो सकता था मैंने उनकी पिक्चर्स भी देख ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पे यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही हैं इस समय, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं वो मैंने सॉल्व किया था। और उसके बाद कुछ चीज़ें जो थी जो मुझे नहीं आ रही थी तो वो मैंने नोट डाउन भी करती जा रही थी साथ में, क्योंकि वो चीज़ें फिर याद रहेगी। अगर हमने सॉल्व कर लिया और ये रहता है कि हाँ मुझे याद रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हम भूल जाते हैं। इसलिए जो चीज़ आपको आती नहीं है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, जिससे आप उसको दोबारा से एक बार देख लें या फिर रिवाइज कर लें उसे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया था। और यहाँ पे मैंने आज पीडी के और लॉजिक यूनिट के दोनों के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और जो चीज़ें हैं, क्योंकि यूट्यूब में एक चीज़ ज़्यादा बेनिफिट होती है कि अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं टीचर तो उसके साथ वो एक बार रिवाइज भी करा देते हैं वो टॉपिक को। तो इससे ये रहता है कि आपका चीज़ें भी रिवाइज हो जाती हैं और साथ में आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो भी सॉल्व हो जाता है। तो इस समय मैं यूट्यूब से ही यहाँ पे मैंने आज क्लास ली थी और जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया था। और अभी मैं ओसवाल की जो बुक है उससे अभी मैं नहीं सॉल्व कर रही थी, अभी मैं सिर्फ यूट्यूब से जो क्लासेस चल रही हैं उसी से मैंने आज अपना पेपर 1 किया था, सॉल्व किया था पूरा। उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पर रेस्ट लिया और उसके बाद यहाँ पे फिर से मैंने स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैंने नाश्ता वास्ता करके और लंच वंच करके उसके बाद मैं आई थी। थोड़ा बाहर गई थी तो बारिश हो रही थी, हल्की फुल्की बारिश हुई थी, लेकिन धूप फिर से आ गई थी। उसके बाद ये थोड़ा मैंने आइसक्रीम खरीदी थी दुकान से ही और आइसक्रीम खाई। उसके बाद फिर मैंने अपना यहाँ रिवाइज करना स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैंने डेस्क अपनी चेंज कर दी थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने दूसरी डेस्क पे बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैंने अभी अपना जो आर्टिस्ट है वो रिवाइज किया था और साथ में ही मैंने वेस्टर्न आर्ट जो है मेरे आर्ट मूवमेंट है उसको भी साथ में ही मैंने रिवाइज कर लिया था। तो सबसे पहले मैंने आर्टिस्ट रिवाइज किए थे, तो स्कल्पचर जो आर्टिस्ट हैं वो मैंने अच्छे से रिवाइज किए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे वेस्टर्न के जो आर्ट मूवमेंट है वो मैंने यहाँ पे रिवाइज कर लिए थे। और आर्ट मूवमेंट थोड़ा करके रिवाइज करते रहिए, क्योंकि उनके जो आर्टिस्ट हैं और जो नाम रहते हैं ना वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए चीज़ें थोड़ी गलत हो जाती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो यहाँ पे मैंने वो सॉल्व किए। और ये मेरे पास बुक रखी हुई थी तो यहाँ पे मैंने ये सॉल्व किया। और इसमें 22 तक के पेपर हैं और 23, 24 और ये 2 साल के पेपर नहीं है, तो वो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब से ही कर लूँगी उसको सॉल्व। तो फिर यहाँ पे मैंने ये अपना पेपर सॉल्व किया अच्छे से। और जो चीज़ें मुझे नहीं आ रही थी तो वो मैंने देख लिया था, गूगल से सर्च कर लिया था या फिर मेरे पास रिवाइज कर लिया था। और पेपर सॉल्व करने का एक चीज़ बेनिफिट होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आप किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और साथ में आप एनालाइज भी कर सकते हैं कि हाँ कौन से यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
सो जैसे सबको पता है कि अब टाइम बहुत कम है और इस समय आपको बिल्कुल फोकस करना होगा अपनी स्टडी पे। और यहाँ पे अभी मैं लाइब्रेरी आज से ही मैंने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अभी बीच में मेरी तबीयत सही नहीं थी और मेरा जो चश्मा था वो टूट गया था, तो वो बन के आने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो इसलिए मैं घर पे ही रह रही थी और घर पे ही मैंने स्टडी करी थी। लेकिन मैं लाइब्रेरी आके कुछ ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। घर पे थोड़ा मैं रहती हूँ तो थोड़े घर के काम और लोग रहते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने ये 22 का पेपर सॉल्व किया था आई थिंक, और यहाँ पे मैंने अच्छे से सॉल्व कर लिया था। और कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स रहता है और जो हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने एमए किया है तो मेरे उसमें जो अप्लाइड आर्ट के जो वो हैं वो चीज़ मैंने नहीं पढ़ा था, तो वो मुझे अलग से पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा अब टाइम हो गया था घर जाने का, और यहाँ पे 6 साढ़े 6 हो रहे थे और फिर मैं घर के लिए निकली। और यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैंने कोशिश करी थी कि जो मैंने टू डू लिस्ट बनाया था वो कंप्लीट कर लूँ, लेकिन मेरे शायद 2 चीज़ें छूट गई थी वो जो मैंने नहीं पढ़ पाया था। बट मैं उसको अब कल जाके उसको दोबारा से सबसे पहले वही कंप्लीट करूँगी, और सबसे पहले उनको ही कंप्लीट करूँगी, और साथ में फिर जो अलग है वो तो करना ही है, लेकिन जो आज छूट गया है उसको सबसे पहले मैं कंप्लीट करूँगी। सो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पेपर इस बार मेरा क्लियर हो जाए और आप लोग का भी क्लियर हो जाए साथ में ही, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग भी अच्छे से अपनी स्टडी करते रहिए, और इस समय आपको सिर्फ अपनी स्टडी पे ही ध्यान देना है और अदर कुछ काम नहीं करना है।